हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से फाइंड करेंगे? दैट इज कोई भी आपके पास प्लेन शीट है या प्लेन शीट लैमिना है जहाँ पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फटाफट देखते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। आपके पास सपोज करो कि आपके पास एक ये रहा प्लेन शीट, और ये प्लेन शीट है कैसा, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी चार्ज किसी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? बताइए जरा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज सिग्मा से। और सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? बस सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखने वाली बात, यहाँ से फील्ड लाइंस जो भी पास हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? दोनों तरफ, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस डिफाइन करूँ, जो कि कैसा हम लोग बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं सिमेट्रिक, तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर से एक सिलेंडर यानी एक सिलेंड्रिकल सरफेस कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर से एक सिलेंडर की तरह कट कर दिया है, या एक सिलेंडर पास कर दिया है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है मुझे? मैंने ना एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर लिया है फॉर गॉसियन सरफेस, और उसको ना इसी सरफेस के अंदर से ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के से फायदा क्या होगा आपको? सबसे पहली बात, गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। ये आपके पास क्या रहेगा? गॉसियन सरफेस। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करेंगे कोई लोग? यहां पर ध्यान देने वाली बात कि फील्ड लाइंस पास कहां से होंगी? तो फील्ड लाइंस पास होंगी कहां से? इधर से। फील्ड लाइन और किधर से पास होंगी? फील्ड लाइन पास होंगी इधर से। सिंपल से इंफॉर्मेशन। क्या कोई भी फील्ड लाइंस इधर से पास हो रही है क्या? नहीं। तो ध्यान देंगे, तो यहां पर अगर मैं छोटे छोटे एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करूं फॉर फाइंडिंग द फ्लक्स, तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके पास, अगर मैं यहां पर एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करूं जिसका नाम मैं रख दूं कितना? ds, या फिर मैंने इसका नाम रख दिया ds1, और यहां पर भी मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर लेता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं ds2, और अगर मैं इसका वेक्टर डिफाइन करूंगा तो उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड। और अगर मैं इसका वेक्टर डिफाइन करूंगा तो वो भी कैसा रहेगा? नॉर्मली आउटवर्ड। अगर मैं दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करूं तो वो कितना मिलेगा मुझे? 0 डिग्री। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं कि दोनों के बीच का एंगल मुझे कितना मिलेगा, वो भी मिलेगा मुझे 0 डिग्री। यहां पर अगर मैं इस वाले कर्ड सरफेस पर कोई भी आपके पास छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं, यानी इसको मैंने ले लिया है ds3, और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर डिफाइन करूंगा तो ये रहा उसका नॉर्मल। और यहां पर फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल पता करूं तो ये मुझे मिलता है 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन। फाइनेट पता करेंगे। फाइनेट कितना? इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो आपको सिंपल सा क्या मिलता है? इनके बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री, तो फ्लक्स मिलेगा φ1। इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, फ्लक्स मिलेगा। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मिलेगा कितना? 0। क्यों? क्योंकि फाई आपके पास होता है दैट इज EDS cos ऑफ थीटा, और अगर आपके पास थीटा इक्वल टू है दैट इज 90 डिग्री, तो आपके पास पूरा का पूरा फाई कितना मिल जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो आपके पास कितना मिल जाएगा? दैट इज फाइनेट इक्वल टू कितना? दैट इज फाइनेट इक्वल टू 2 φ1। ये दोनों के दोनों कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर बराबर हैं। तो अगर मैं इसके लिए एरिया डिफाइन करूं, ये सर्कुलर सेक्शन है और इसका ना इस सिलेंडर का रेडियस है आपके पास दैट इज r। सर्कुलर सेक्शन का रेडियस है आपके पास r। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। यहां से फील्ड मुझे निकालना है तो फील्ड निकाल लेते हैं। यहां पर सिंपली लिखेंगे
क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स दैट इज फाइनाइट, विच इज इक्वल टू आपके पास आएगा कितना, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर बराबर हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो मैं फटाफट लिख देने वाला हूँ इनका ये, दैट इज फाइनाइट बराबर 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E ds, क्योंकि cos थीटा कितना, cos ऑफ 0। तो मुझे निकालना क्या है, दैट इज निकालना है E। तो E के लिए यहां पर फाइनाइट सिंपली पुट करेंगे, फाइनाइट कितना है, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए E लिखेंगे। अगर मैं इस सरफेस को पूछूं कि सरफेस कितना है, तो आपके पास सिंपली एरिया को मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये है भाई एरिया, तो मैं एरिया का नाम लिख देता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds को मैं रिप्रेजेंट करूंगा E के साथ, दैट इज सर्कुलर सेक्शन का एरिया। तो मैं यहां पर सिंपली लिखता हूं 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो मैं यहां से लिख सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, तो आपके पास आ जाएगा 2EA, यानी E इक्वल टू आ जाएगा दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना इंटू कितना E। अब आपको अच्छे से पता है Q अपॉन A को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो आपके पास आ जाएगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रिवाइज कर देता हूं फटाफट। आपके पास किसी भी कोई भी आपके पास प्लेन शीट है, प्लेन शीट पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कैसा चार्ज डेंसिटी होगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। हमें क्या निकालना है, निकालना है नेट फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की वजह से आता है नेट फ्लक्स दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पर सरफेस डिफाइन किया है गॉसियन सरफेस, वो भी कैसा, सिलेंड्रिकल। तो आपके पास मैंने सिमेट्रिक यूज किया है क्योंकि उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है ना, हमें पता रहता है हम सिमेट्रिक शेप ही क्यों लेते हैं, आर्बिट्रेरी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा सरफेस हम सेलेक्ट करते हैं ना जिसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है ना, अभी पता लगा हम कोई आर्बिट्रेरी शेप ले लें तो हम इंटीग्रेट करते फिर ना, तो हम लोग ऐसा लेते हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हो। तो हमने लिया सिलेंड्रिकल टाइप का। अभी क्या रहेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, दैट इज ये सर्कुलर सेक्शन, ये सर्कुलर सेक्शन। इससे फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो कि इसके एरिया वेक्टर से कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, इसके एरिया वेक्टर से कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई फ्लक्स मिलेगा नहीं क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। बस सिंपल सा करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर फाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दैट इज E ds कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा जैसा मैंने यहाँ पर किया है, फाइनाइट इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अब मैंने ना पूरे सरफेस को मैंने नाम दे रखा है कि भाई पूरा सरफेस अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ ये और ये मिलाकर, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू हो जाएगा दैट इज A। वही मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, इसको मैंने लिख दिया है क्या, A के बराबर। तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और Q अपॉन A को ही हम लोग बोलते हैं कितना, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू E इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बच्चों इन्फॉर्मेशन थी आपको पूरी की पूरी तरीके से। ये गॉस लॉ का हम लोगों ने सेकंड एप्लीकेशन सीखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू बच्चों।